पटकी हुई गेंद, उछलती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास, एक और वाइड। बहुत नाराज दिख रहे हैं ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से। क्या लग रहा है साथियों, क्या अगली गेंद पे छक्का लगा करके वैभव अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? बड़ी तेजी के साथ रन बने हैं। अंतिम बॉल ओवर की आकाश सिंह लेकर के चले, सामने वैभव सूर्यवंशी। चल पड़े हैं आकाश सिंह, देखते हैं अगली गेंद पे छक्का आता है। सभी लोग कह रहे हैं जी अर्धशतक लगाएंगे अगली गेंद पर, देखते हैं क्या होगा। अगली बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ खेला तो है, गेंद 6 रन के लिए तो नहीं जाएगी, लेकिन मिलेगा शानदार चौका। 9 ओवर पे राजस्थान 110 पर 1। वैभव सूर्यवंशी पहुंच गए 49 पे, 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। और ये देखिए आकाश सिंह के इस ओवर से 26 रन आ चुके हैं। 9 ओवरों के बाद राजस्थान 110 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं अब वैभव क्या इन्हें जल्द से जल्द ध्रुव जुरेल स्ट्राइक सौंपते हैं या नहीं। देखिए ये ओवर ने पूरी तरह से रफ्तार ही बदल के रख दी राजस्थान रॉयल्स की चेज की। 26 रन आए हैं ओवर से, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है अब 10 के आसपास का पहुंच चुका है। नौ ओवर पे राजस्थान 110 पर 1। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली, बल्लेबाजी देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी की तरफ से। 22 गेंदों पे 49 रन। और अब गेंदबाजी पे दिग्वेश सिंह राठी आ रहे हैं। DS राठी अपने दूसरे ओवर के साथ 1 ओवर पे 8 रन दिया है इन्होंने। देखते हैं क्या होगा। ध्रुव जुरेल है सामने, पहली गेंद का करेंगे सामना। ओवर द विकेट से लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, स्क्वाली की तरफ इस गेंद को खेल दिया है, मिलेगा 1 रन। 9.1 ओवर पे राजस्थान 111 पर 1। 65 गेंदें बाकी, रन चाहिए 110। तो कल किन किन टीमों का मुकाबला हो, चाहिए आइए उस पे भी देख लेते हैं। कल और आने वाले दिनों पे कौन कौन से मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे IPL में। तो कल का मुकाबला होगा KKR और MI के बीच। कोलकाता हर संभव कोशिश करेगी उस मुकाबले को जीतने की। दिग्वेश सिंह राठी चले ओवर की दूसरी बॉल के साथ, सामने वैभव सूर्यवंशी 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। और इस बार स्विच करते हुए इस गेंद को खेला है शॉट थर्ड मैन की तरफ, 1 रन बनाने का मौका और 1 रन पूरा करते हुए अर्धशतक पूरा किया। बेहतरीन बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी की। क्या बात है, अजीबोगरीब तरीके से अभी उन्होंने सेलिब्रेट किया, कुछ A का निशान उन्होंने बनाया था। वैभव सूर्यवंशी ने 23 गेंदों पर बना दिए 50 रन। बहुत बेहतरीन शुरुआत। अगली गेंद, इस बार ध्रुव जुरेल ने गेंद को खेला है मिड ऑन के क्षेत्र पर, 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक पर वापस आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 23 गेंदों पे बनाए हैं 50 रन। बहुत लाजवाब करियर अभी शुरुआत ही इन्होंने की है और एक से बढ़कर एक कीर्तिमान बनाते हुए दिख रहे हैं। 23 गेंदों पे 50 पर वैभव सूर्यवंशी। अगली बॉल ओवर की चौथी होने वाली है। दिग्वेश सिंह राठी की तरफ से, सामने है वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं अगली गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट आएगा। 63 गेंदों पर चाहिए 108 रन राजस्थान रॉयल्स को। गुड लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को कवर की तरफ खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग मिशेल मार्श की। क्या कमाल की फील्डिंग, चौके को बचाया, लेकिन 1 रन बना लेंगे वैभव। अच्छी गेंदबाजी चल रही है। पहले 4 गेंदों से 4 सिंगल्स ही आए हैं। पिछले ओवर से 1 ओवर पे 26 रन आ गए थे। 62 गेंदों पर जरूरत है 107 रनों की। ध्रुव जुरेल 11 गेंदों पर 11, वहीं वैभव सूर्यवंशी 24 गेंदों पर 51 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। राठी लौटते हुए अपनी 5वीं गेंद के साथ, सामने है ध्रुव जुरेल। ओवर द विकेट से लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, मिड विकेट पर इस गेंद को खेला है, 1 ही रन बनाने का मौका मिलेगा। तो 5 गेंदों पे 5 सिंगल्स, किफायती गेंदबाजी। ओवर की आखिरी बॉल आएगी दिग्वेश सिंह राठी की तरफ से, सामने वैभव सूर्यवंशी।
चलिए देखते हैं अब अंतिम बॉल पर क्या होता है। लेकर के चलेंगे दिग्वेश सिंह राठी, सामने है वैभव सूर्यवंशी। इस बार बड़ा शॉट, वैभव ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है, शानदार छक्का। दस ओवर का खेल समाप्त, राजस्थान 121 पर 1। वैभव सूर्यवंशी, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर तो पिछला मुकाबला जब राजस्थान रॉयल्स हारी थी तो मैच हारने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने शायद से यशस्वी जायसवाल से ये पूछा था कि क्या हम एलिमिनेटेड हो चुके हैं। मुझे तो यही लगा कि यही कॉन्वर्सेशन चल रही है और जायसवाल ने कहा था कि भाई अब काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैभव सूर्यवंशी बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे थे, लेकिन जब उनको क्वालिफिकेशन सिनेरियो पता लगा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं ही अपनी टीम को आगे लेकर जाऊंगा। और आज आकाश सिंह ने तो क्या गेंदबाजी की है। राजस्थान रॉयल्स वाले कह रहे होंगे बहुत बढ़िया भाई, ऐसी गेंदबाजी की हमें जरूरत थी। प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए अपने दूसरे ओवर में। पहली बॉल ओवर की और पहली गेंद ओवर द विकेट से, एक तेज गति की गेंद, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी, आगे निकलकर ध्रुव जुरैल ने हॉरिजॉन्टल बैट के साथ बॉल को खेल दिया सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक ही रन आएगा इस बॉल पर। अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने पिछले ओवर को समाप्त किया एक मैक्सिमम के साथ। एक और अर्धशतक उनके बैट से आ चुका है। ये मस्ट विन मुकाबला और इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हुए 57 रनों की अब तक एक बेजोड़ पारी खेली है। दूसरी बॉल ओवर की प्रिंस यादव, ओ इस बार वाइड बॉल ओवर द विकेट से। ये बॉल थी पटकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा तो नहीं है बाहर थी कि वाइड दी जाती, लेकिन इतना ज्यादा कंधे का इस्तेमाल कर बैठे वहां पर प्रिंस यादव की अंपायर ने वाइड दे दी। और देखा जाए वैभव सूर्यवंशी की हाइट को तो वो भी बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप कंधे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते अगेंस्ट सूर्यवंशी की। टीम आरआर की जीत की उम्मीदें एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती हुई, और रफ्तार इस वजह से पकड़ी है उम्मीदों ने क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने रफ्तार पकड़ी है। अगली बॉल ओवर की और ये गेंद अच्छी रही प्रिंस यादव की, बैकफुट पर गए बल्ले। Getting back into the groove takes baby steps. And sometimes that first step is just making it through the door. Then maybe you take some steps of your own. Steps become a mile. A mile becomes a pace you haven't felt in a while. Visit by visit, everyone learns where their favorite equipment is. Even sneaking in a moment of peace and quiet. Because momentum looks different for everyone. But it starts the same way. Within. Join today at InShape.com. ध्रुव जुरैल इस बॉल पर सिर्फ एक ही रन बना पाएंगे। इससे पहले जब आमना सामना हुआ था इस ओवर में प्रिंस और ध्रुव जुरैल का, तो वहां पर भी सिर्फ एक रन बना पाए थे ध्रुव जुरैल। ये बॉल जड़ में थी और उसको लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए ध्रुव जुरैल, और एक ही रन आया। हमारे साथ खुशी जी जुड़ी हुई है और वो कह रही है कि आरआर जीतेगी। मीना जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं एक नंबर कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। अरुण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। अगली बॉल ओवर की, स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। प्रिंस यादव की ये बॉल और अच्छी गेंद, यहाँ पर हमें कोई भी रन आता हुआ दिखा नहीं। एक डॉट डिलीवरी, और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स एकमात्र ऐसी टीम है फिलहाल इस टूर्नामेंट में जो अपनी विंस पर निर्भर है। बाकी की टीम्स जो क्वालिफिकेशन की रेस में है, वो सभी की सभी टीम्स हमें देखने को मिलेंगी बाकी टीम्स पर निर्भर। और मोस्ट जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी इस समय हमें देखने को मिल रही है वो आरआर पर डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है बाकी टीम्स की। धर्मवीर कुमार जी कह रहे हैं कि आरआर ये मैच जीतेगी आज का। इसी बीच ऐसा लगता है कि शायद से रिव्यू ले लिया गया है, और जो रिव्यू है वो लिया गया है अंपायर के द्वारा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। कैच चेक किया जा रहा है, तो मसला तो यही है शायद से कि
वहां पर क्या बैट पर बॉल लगने के बाद सीधे फील्डर के हाथों में गई है या फिर बैट पर लगने के बाद गेंद जमीन पर लगी है और फिर हाथों में गई है? चलिए पहले बैट पर लगी बॉल, फिर जमीन पर लगी, फिर हाथों में गई। डॉट डिलीवरी रहेगी ये। अच्छी गेंदबाजी प्रिंस यादव की। अब तक बहुत कम रन दिए हैं, एक डॉट बॉल भी आ गई और इसी बीच वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में बाउंड्री के सूखे को समाप्त कर दिया। फुल लेंथ की बॉल को ओवर कवर्स खेला और 6 रन प्राप्त किए। फ्लैट 6, तगड़ा प्रहार। वैभव सूर्यवंशी पहुंच गए 64 पर। आज तो भैया ऋषभ पंत का चेहरा देखने लायक है। ऋषभ पंत का चेहरा बिल्कुल वैसा ही है इस समय जैसा संजीव गोयनका जी का चेहरा था शुरुआत में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर, और खासकर पिछले संस्करण में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर। अब तो वैसे ही ऋषभ पंत थोड़े रन्स बनाने लगे हैं, लेकिन पिछले सीजन में तो भैया बिल्कुल भी उनका बल्ला चला नहीं। वो आखिरी मुकाबले में बल्ला चला था, आप सबको याद होगा। अंतिम बॉल ओवर की और एक और मर्तबा वैभव सूर्यवंशी लेंगे रिमांड पर प्रिंस यादव को और एक और बार बॉल को बाहर जाने का पैगाम थमाएंगे। इस बार तो टूट पड़े बॉल पर वैभव सूर्यवंशी और रूफ टॉप पर भेजा है बॉल को। पटकी हुई गेंद थी और खेल दिया उस बॉल को अपने ही अंदाज में वैभव सूर्यवंशी ने और प्राप्त किए 6 रन। 11 ओवर्स के बाद 137 पर 1। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि वैभव सूर्यवंशी के साथ वाले जो खिलाड़ी हैं वो वैभव सूर्यवंशी की इस सक्सेस को देखकर क्या ही सोचते होंगे। उनकी उम्र के लड़कों को मौके नहीं मिल रहे हैं, उनकी उम्र से ज्यादा के लड़कों को मौके नहीं मिल रहे हैं, वो आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और ये 15 साल का लड़का एकदम जलवा बिखरता हुआ अपना इंडियन प्रीमियर लीग में। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग। कुछ ही समय बाद आपको ऐसा भी दिखेगा कि अब तो फ्रंट फुट पर है टीम आरआर। अभी तो नहीं कह सकते हम क्योंकि 9 ओवर्स में 84 बनाने हैं टीम आरआर को। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को एक चमत्कार करना पड़ेगा। तो चमत्कार वो ऐसा रहेगा कि किफायती गेंदबाजी करिए। किफायती गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो आपको विकेट्स भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धर्मवीर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं एक बिहारी 100 पर भारी। नाम है वैभव सूर्यवंशी। बजा दी है सबकी बंसी इस खिलाड़ी ने। बादल कुमार जी हमारे साथ हैं, फरहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैकाशन है, अभी शर्मा है, प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार कह रहे हैं गुड कमेंट्री, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। राजू गोगोई जी का बहुत बहुत स्वागत। शिवांश तिवारी जी वो कह रहे हैं मयंक भाई तबाही लाओ। बिल्कुल मयंक भाई आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और मयंक भाई ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। ही इज अ कट अबव द रेस्ट। बाकी गेंदबाजों से बिल्कुल अलग नजर आए। अपने 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए हैं, लेकिन इस ओवर की शुरुआत एक बाउंड्री के साथ होगी। मयंक की बॉल ओवर द विकेट से और ध्रुव जुरैल ने गेंद को सीधे बात से खेल दिया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में। एंड इवन लॉन्ग ऑफ पर तो खिलाड़ी मौजूद भी नहीं था, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद था। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को तो भनक तक नहीं लगी और ये बॉल बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई। सिर्फ 2-3 कदम अपनी बाई तरफ बढ़ा पाए होंगे लॉन्ग ऑन के फील्डर और बॉल बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुकी थी। यॉर्कर का प्रयास, लेकिन फुल टॉस बॉल बन गई है और उसको ध्रुव जुरैल ने शफल करते हुए खेल दिया सीधे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और दंदनाती हुई बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। 141 पर 1। दूसरी बॉल ओवर की मयंक यादव ओवर द विकेट से और इस मर्तबा एरियल रूट लिया है बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने और प्राप्त किया है एक मैक्सिमम। That's a shot straight from the textbook of cricket. पटकी हुई बॉल पर एक बेहतरीन शॉट, निहायती बेहतरीन। मजा आ गया भाई ये शॉट देखकर। आरआर के जीतने के चांसेस अब थोड़े ज्यादा नजर आते हुए, क्योंकि रन रेट जो इस समय चल रहा है वो आवश्यक रन रेट से काफी ज्यादा नजर आता हुआ। 52 में बनाने हैं अब 74। आज तो ध्रुव जुरैल भी ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी वाला रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, 16 में 24 बनाकर खेल रहे हैं। मयंक यादव की अगली बॉल और मयंक यादव विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर, लेकिन करना पड़ेगा उनको विश्वास कि उन्होंने अपनी पहली 12 गेंदों में 12 दिए और उसके बाद अगली 3 गेंदों में 16। पटकी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप और एक अपर कट लगाया ध्रुव जुरैल ने। प्राप्त किया एक और मैक्सिमम। 2 बैक टू बैक छक्के आ गए हैं। 16 रन इस ओवर से आ गए हैं। बहुत ज्यादा तेज थी ये बॉल। तेज गति के गेंदबाजों के खिलाफ क्या करना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ध्रुव जुरैल। बाउंड्रीज में डील की है अब तक ध्रुव जुरैल ने इस ओवर में। मयंक यादव
किस तरीके से लगाएंगे काउंटर पंच। चौथी बॉल ओवर द विकेट से, तेज गति की नहीं, इस बार स्लोअर डिलीवरी आई है। स्लोअर थोड़ी पहले कर देते तो शायद कुछ रन्स बच जाते, या स्लोअर आई और बॉल को खेलते हुए ध्रुव जुरैल लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक ही रन, एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 154। भोसले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। सूरज अग्रवाल हमारे साथ है, ध्रुव है हमारे साथ, इल्मा खान जी है, योगेंद्र सिंह है, अभी शर्मा जी और काना मुखी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रथम है, खुशी राजपूत जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। पांचवी बॉल ओवर की, स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, गेंदबाजी पर मयंक यादव। ध्रुव से तो थोड़ा परेशान है ही इस समय मयंक यादव, कहीं ऐसा ना हो कि वैभव सूर्यवंशी भी मयंक यादव की परेशानी बढ़ा दे। पांचवी बॉल ओवर की, मयंक यादव गेंद लेकर आए और ध्रुव जुरैल जिस तरीके से बड़े शॉट्स लगा रहे थे वैसे ही वैभव सूर्यवंशी भी एक बड़ा शॉट लगाएंगे। अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास, हिंदी में मैंने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। Incredible stuff done by वैभव सूर्यवंशी and ध्रुव जुरैल। सीधे बात से ओवर कवर शॉट लगाया और इस ओवर से आ चुके हैं 23 रन। इस पारी में दो ऐसे ओवर्स हमने देख लिए हैं जहां पर 23 रन आ चुके हैं, और एक ओवर तो ऐसा भी आ चुका है जहां पर 26 आए थे। अभी भी वैसे इस बॉल को हम देखेंगे और देखेंगे कि इस ओवर से कितने रन आते हैं। इज इट गोइंग टू बी द एक्सपेंसिव ओवर, द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, क्योंकि 26 अब तक हमने आते हुए देखे हैं एक ओवर में। आखिरी बॉल ओवर की, वैभव सूर्यवंशी के लिए पटकी हुई बॉल, वैभव सूर्यवंशी he was all over that ball और गेंद गई है बहुत दूर। थोड़ी सी ताकत अगर और लगाते वैभव सूर्यवंशी तो ये बॉल जाकर गिरती जयपुर के किसी किले में और शायद से उदयपुर तक भी जा सकती थी ये बॉल। क्या बैटिंग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी एंड ध्रुव जुरैल। दिस इज 29 रन्स ओवर, फिनोमिनल स्टफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ। 221 को आज बौना साबित करने वाली है टीम राजस्थान रॉयल्स, एंड हाउ रॉयल्स प्ले, जस्ट लुक एट दिस। सिंगर स्ट्रैंग हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत उनका। जूलिश जी है, पूजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। मृणाल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोसले जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास शर्मा है। 12 ओवर्स में 166 रन बन गए। दिस इज प्योर कार्नेज। बिल्कुल क्रिकेट जगत में खलबली सी मच जाएगी जब 16-17 ओवर्स में टीम राजस्थान रॉयल्स 221 चेस कर लेगी, और पॉसिबल है वो। 48 में 55 चाहिए और ये ओवर 29 रनों का रहा है। हम इससे पहले भी देख चुके हैं इस प्रतियोगिता में कि 2 ओवर्स में 50 रन बन चुके हैं। वहां हमने तबाही आते हुई देखी थी, तूफान आता हुआ देखा था उर्विल पटेल के बाद से, who is a part of चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अगर विकेट पर है तो वो सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। 2 ओवर्स और 3 ओवर्स में अगर 55 बन जाए तो चौंकिएगा मत। एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं क्रिस गेल ने, और उसका जो नंबर है वो है 59। वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी 52 छक्के लगा चुके हैं, एंड आई डोंट नो कि वो प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे या नहीं, बट वन थिंग इज कंफर्म्ड कि ही इज गोइंग टू प्ले वन मोर गेम आफ्टर दिस, यानी एक और मुकाबला उनका बाकी है इस मुकाबले के बाद। सो वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं क्रिस गेल का। एक 15 साल का लड़का, मिस्टर यूनिवर्स, द बॉस के नाम से जो जाने जाते हैं क्रिस गेल, उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जिया हो बिहार के लाला, ये आपने तो विश्व क्रिकेट के जो आई थिंक सर्वश्रेष्ठ 6 हिटर थे उनको भी चुनौती दे दी है। 12 ओवर्स में 166 बन चुके हैं। मोनिस खान करने आए अपना तीसरा ओवर और पारी का 13वां। कमेंट्री अगर पसंद आ रही हो अब आप सभी दर्शकों को, तो आप लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आप इस फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है। 220 बनाए थे 20 ओवर्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने। 12 में 166 बनाकर राजस्थान रॉयल्स एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई। मोनिस नहीं आए, दिग्वेश आए गेंदबाजी करने, इंपैक्ट प्लेयर दिग्वेश। 13वें ओवर की पहली गेंद, सामने ध्रुव जुरैल, थोड़ी छोटी थी ये गेंद, बैकफुट पर जाकर ध्रुव जुरैल ने लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल को खेला। 2 से 3 बाउंसेस के बाद बॉल जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास। 1 रन इस बॉल पर आएगा, स्कोर 167 हो जाएगा।
12.1 के बाद 167 पर 1 राजस्थान रॉयल्स। दिग्वेश सिंह राठी निश्चित रूप से इस समय यही सोच रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी से किस प्रकार बचे। मिचेल मार्श ने आज की शाम 11 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी चौकों पर ज्यादा विश्वास नहीं दिखाते, छक्कों पर विश्वास दिखाते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम्स वो लगा चुके हैं, पिछले ओवर में उन्होंने 2 लगाए। एक बार नजर डालते हैं वैभव सूर्यवंशी के छक्कों पर। अब तक 9 सिक्सेस लगा चुका है ये खिलाड़ी। आई थिंक ही इज गोइंग टू ऐड सम मोर। दूसरी बॉल ओवर की दिग्वेश सिंह राठी के सामने वैभव सूर्यवंशी। शॉर्ट बॉल थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बल्ला चलाया लेकिन बैट के हैंडल से एक हाथ बाहर भी आ गया था और ये गेंद थोड़ी सी कम उछली, बैट के नीचे से गई बॉल सीधे ऋषभ पंत की तरफ। ऋषभ पंत के शरीर पर जाकर लगी बॉल और ऐसा लगा जैसे थोड़ा चोटिल भी करेगी ये बॉल ऋषभ पंत को। ग्लव पर लगी ऋषभ पंत के और उसके बाद लगी उनकी थाई पर। अच्छी तरीके से वापसी करते हुए दिग्वेश। चाहिए कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को, लेकिन अब नहीं लगता मुझे कि लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला जीत पाएगी। तीसरी बॉल ओवर की एक बार फिर से वाइड लाइन पर तेज गति की बॉल, अच्छी फील्डिंग दिग्वेश की। थोड़ा अपनी दाईं तरफ मूव करते हुए बॉल को पकड़ते हुए और कोई भी रन नहीं लेने दिया इस बॉल पर सूर्यवंशी और जुरेल को। ये पार्टनरशिप जरा आप देखिए, ये पार्टनरशिप भाई मैच को एक तरफा सा बना गई है। एक विकेट जब गिरा तो ऐसा लगा कि अब एलएसजी कमबैक करेगी, लेकिन पंजाब किंग्स के और बाकी टीम्स के सारे मंसूबे धूमिल करते हुए ध्रुव जुरेल और सूर्यवंशी। चौथी बॉल ओवर की और ये गई बॉल। एक और बार बॉल को लॉन्च करते हुए बल्लेबाज, एक और फ्लैट 6। इतना फ्लैट था ये कि जो एलईडी स्क्रीन लगी रहती है बाउंड्री लाइन के उस पार, उस एलईडी स्क्रीन पर जाकर लगी है बॉल। कोई खिलाड़ी होता तो आसानी से कैच पकड़ लेता, लेकिन गैप्स ढूंढना जानता है ये 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी जिसके पास टैलेंट भर भर के है। वैभव सूर्यवंशी, सूर्य जैसी चमक रखता है ये खिलाड़ी। और जब से ये अंश बने हैं टीम राजस्थान रॉयल्स का, राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करती है। पैरों की तरफ ये बॉल थी, यहाँ बड़ा शॉट नहीं आएगा, बच गए बल्लेबाज क्योंकि गेंद कुछ देर के लिए हवा में रही और देखना पड़ेगा रिप्ले में कि क्या ग्लव पर लगी थी बॉल। कुछ भी हुआ हो लेकिन वहां पर कैच नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वैभव सूर्यवंशी सर्वाइव्स। ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में वैभव सूर्यवंशी टॉप पर पहुंच चुके हैं 574 रन बनाकर। इस बार ऑरेंज कैप के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी रेस हमें देखने को मिल रही है। 10 छक्के अब तक आ चुके हैं सूर्यवंशी के बैट से। आखिरी बॉल इस ओवर की, पैरों की तरफ बॉल लेकिन गिरकर अंदर आई है। खेल दिया उस बॉल को सूर्यवंशी ने डीप बैकवर्ड, इसको लगा डीप मिड विकेट के बीच में। डीप मिड विकेट पर खड़े मिचेल मार्श, उनके सिर पर हमें ऑरेंज कैप जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सूर्यवंशी ने ये शॉट उनकी तरफ खेलकर ये कहा है कि अरे भैया वो ऑरेंज कैप वापस कर दीजिए मुझे, अब वो मेरी बन चुकी है। गजब की बल्लेबाजी, सबको पीछे छोड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से ऑरेंज कैप अपनी बनाते हुए। अच्छा प्रयास हमें देखने को मिला मिचेल मार्श का, लेकिन चौका नहीं रोक पाए वो। और चौका आया इस बॉल पर, इससे निराश नजर आए हमें वैभव सूर्यवंशी। वो छक्के से नीचे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। He wants to send each and every ball out of the ground. हर बॉल को वो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते हैं। 13 ओवर्स में 177 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है टीम राजस्थान रॉयल्स ने। 42 गेंदों में 44 चाहिए। कहा एक समय पर रिक्वायर्ड रन रेट वो 10-11 का था, इस समय देखिए 6.44। पहली बॉल इस ओवर की, गेंदबाजी पर कौन है? मोहसिन खान आए हैं। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कट किया, बॉल को खेला सीधे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और थ्रो फेंका गया है। ये ओ मोहसिन खान क्या कर बैठे हैं अब मोहसिन खान। वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर मुस्कुराहट, और अगर आज इस तरीके से आउट होते वैभव सूर्यवंशी, then I think he was definitely going to cry, क्योंकि एक रन आउट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी टीम आरआर के खिलाफ, वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ टीम एलएसजी के पास, और मोहसिन खान स्टंप्स के इतना करीब होकर भी हाउ कैन यू मिस दैट। सिर्फ 2 कदम दूर थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के स्टंप से मोहसिन खान। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, दिस टेल्स अस अ स्टोरी। आज के पूरे दिन की स्टोरी रही है। कुछ इसी तरीके के ब्लंडर्स किए गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने। अगली बॉल को वैसे सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और 1 रन आया। अनबिलीवेबल,
ये बिल्कुल भी कंचे नहीं खेले हैं बचपन में मोहसिन ने। 13.3 के बाद 179, एक विकेट के नुकसान पर एक डॉट डिलीवरी भी आ गई है इस ओवर में। अब मोहसिन खान की बॉल हमें ओवर द विकेट से देखने को मिली। ध्रुव जुरैल के लिए अवसर, जो ऑफ स्टंप बॉल थी, बॉल को सीधे एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। मिचेल मार्श वहां पर खड़े थे, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रही है इस समय बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करें उतनी कम। वैभव सूर्यवंशी फ्रेम में नहीं थे, लेकिन फील्डर फ्रेम में था जिसके हाथों में बॉल थी। और सोचिए कि अगर बल्लेबाज फ्रेम में नहीं है, फील्डर फ्रेम में है, उसके पास बॉल है और रन आउट नहीं हुआ। विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वाइड लाइन पर स्लोअर डिलीवरी एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ गई है, फिर से ऑरेंज कैप होल्डर के पास गई है, लेकिन ये ऑरेंज कैप इसी पारी तक रहेगी मिचेल मार्श के सिर पर। ले लेंगे इस ऑरेंज कैप को। Summer trips, parties, and photos hit different without a hat on. Hims offers access to a range of simple-to-use products, so by the time summer arrives, your hair does too. To start, just answer a few questions and connect with a licensed provider to find your personalized treatment if it's right for you. Then, thanks to Dr. Trusted Ingredients, you're on your way to growing thicker hair in as few as 3 to 6 months. Get ahead of the 79% of customers who say they wish they started Hims hair treatment earlier. Find your personalized plan for fuller hair by summer. Start today at hims.com. मुकाबला चल रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, ये मुकाबला चलता हुआ, और वैभव सूर्यवंशी अपने सभी दर्शकों को एक गिफ्ट देने वाले हैं। क्या इस 6 के साथ, इस बॉल पर 6 के साथ 99 तक पहुंच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी? चलिए आखिरी बॉल देखते हैं इस ओवर की। मोहसिन खान ओवर द विकेट से करेंगे संभवतः गेंदबाजी। ये ओवर द विकेट से गेंदबाजी, स्लोअर डिलीवरी, बॉल ऊपर गई है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने रुचि दिखाई है, एंड वैभव सूर्यवंशी हैज बीन कॉट एट लॉन्ग ऑन। रन आउट नहीं हुए, लेकिन रन आउट होते होते बचने के बाद सिर्फ 1 रन और बना पाए और आउट हो गए 93 पर। लेकिन टीम आरआर की जीत की एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत आधारशिला तैयार करके गए वैभव सूर्यवंशी। ये 93 कितनी गेंदों में आए उस पर भी नजर डालिए आप। 38 गेंदें, 93 रन। 14वें ओवर की समाप्ति 1 विकेट के साथ हुई है। बहुत ही शानदार और एक जानदार हमें देखने को मिला है प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी का। यहां से अब बची हुई है 36 गेंदें। वैभव स्लोली एंड स्ट्रेटली मेकिंग हिज वे टू द डगआउट। 6 ओवर्स में 41 बना रहे हैं टीम राजस्थान रॉयल्स को। लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस, लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका जी ने भी खड़े होकर तालियां बजाई हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए। सिंगल हैंडेडली ये 15 वर्षीय खिलाड़ी मुकाबले को चेंज करने का मादा रखता है। यहाँ से आपके साथ जुड़ेंगे के पंक सर। सर स्वागत है आपका। तो चलिए साथियों, अब प्रिटोरियस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और देख रहे हैं कि ये मुकाबला अब कब खत्म होगा। 36 गेंदों पर बनाने 41 रन राजस्थान रॉयल्स को। वैभव सूर्यवंशी ने सुनिश्चित किया कि ये मुकाबला अगर कोई जीतेगी तो वो राजस्थान की टीम ही जीतेगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इस वक्त सभी मित्र जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। आज हमने देखा वैभव के बल्ले से एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। यहां से साथियों 35 गेंदों पर मात्र 39 रनों की आवश्यकता है और लग तो रहा है कि यह मुकाबला शायद आसानी से ही राजस्थान की टीम जीत जाएगी। ओवर की दूसरी बॉल दिग्विजय सिंह राठी लेकर के आएंगे। सामने है ध्रुव जुरैल। 35 गेंदों पर 39 रन। इससे पहले हमने देखा आज क्या कमाल की पारी खेली वैभव सूर्यवंशी ने, जिन्होंने 38 गेंदों पे 93 रन बनाए। अपने इस शानदार पारी पर 10 छक्के और 7 चौके जड़े और उसी के साथ अब वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो चुके हैं। अभी पहली पारी की बात थी जब मिचेल मार्श ने वो जो टोपी है ऑरेंज कलर की अपने सर रखा था, और देखिए दूसरी पारी आते आते वैभव सूर्यवंशी ने अब ऑरेंज कैप को अपने नाम किया है। तो हमने देखा सभी खिलाड़ी राजस्थान के ताली बजा करके हौसला बढ़ाते हुए नजर आए वैभव सूर्यवंशी का जब वो डगआउट की तरफ गए थे। दिग्विजय की अगली गेंद मिड विकेट की तरफ, गेंद को जुरैल ने खेला सिंगल के लिए। तो वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 579 रन बना लिए हैं
और वह नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए हैं। 1 शतक 3 अर्धशतक इनके नाम। आज शतक के काफी करीब थे और जैसी बल्लेबाजी कर रहे थे डिजर्व करते थे हाफ सेंचुरी। नंबर 2 पर मिशेल मार्श है 563 रन और फिर क्लासेन है 555। उसके बाद साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली 542 रनों के साथ नंबर 6 पर है और ईशान किशन भी 490 तक पहुंच चुके हैं। नंबर 9 पर है वो ओवर द विकेट से चलते हुए। इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड पर, 1 रन लेने का मौका। 14.4 ओवर पे राजस्थान 186, 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से 32 गेंदों पे चाहिए 35 रन। देखिए, लखनऊ ने शुरुआत तो बेहद शानदार की थी और हमेशा होता आ रहा है कि लखनऊ की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन बीच के ओवरों पे और आखिरी के ओवरों पे रन उनके कुछ खास बनते नहीं हैं। तो अगर ये मुकाबला राजस्थान जीतती तो इनको हो जाएंगे 14 अंक और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला किसके साथ होगा जरा देख लें। मुंबई इंडियंस। अगली गेंद, इस बार गेंद को स्क्वाली की तरफ खेल दिया, मिलेगा 1 रन। अगर मुंबई इंडियंस को राजस्थान नहीं हरा पाती और पंजाब अपने अगले मुकाबले को जीत जाती है तो फिर पंजाब पहुंच सकती है साथियों प्लेऑफ्स पे। 14.5 ओवर पे राजस्थान 187 फॉर 2। दिग्वेश सिंह राठी की अगली बॉल आने वाली है और चूंकि आज एक बड़ी जीत की तरफ जा रही है राजस्थान की टीम, तो ना ही इस मुकाबले के बाद उन्हें जीत मिलेगी बल्कि उनका नेट रन रेट भी बेहद शानदार होने वाला है। अगर नेट रन रेट पर आकर के बात आएगी तो राजस्थान की टीम बाजी मार सकती है। 14.5 ओवर, आखिरी गेंद पे सिंगल। तो 15 ओवर की समाप्ति हुई है। राजस्थान 187 पे 2 और अब आखिरी के 5 ओवर पे बनाने हैं 33 रन, जो कि T20 के लिहाज से कुछ भी नहीं है। तो चलिए, जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। राजस्थान को अपने दोनों मैचेस जीतने होंगे अगर प्लेऑफ्स पर डायरेक्ट पहुंचना है। वहीं अगर अगला मुकाबला पंजाब की टीम जीत जाती है और उसके बाद अगले मुकाबले को राजस्थान की टीम मुंबई के हाथों हार जाती है रविवार के दिन, तो देखिए रविवार के दिन पंजाब का भी मुकाबला और राजस्थान का भी मुकाबला है। अच्छा नहीं, शनिवार को पंजाब का मुकाबला है। तो ऐसे में रविवार के अगर पंजाब उस मैच को हारी तो राजस्थान की टीम तो ऐसे पहुंच जाएगी, लेकिन अगर पंजाब ने शनिवार को जीत दर्ज की लखनऊ के ऊपर तो फिर राजस्थान को हर हाल में मुंबई को हराना पड़ेगा। और केकेआर वर्सेस एमआई का मुकाबला, वहां पर अगर एमआई केकेआर को हरा देती है तो फिर केकेआर भी मुश्किल में पड़ेगी। तो कल का मुकाबला साथियों ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच। केकेआर भी अगर अपने दोनों मैचेस को जीत जाती है तो उनके भी 15 अंक हो जाएंगे। जब कोई भी टीम पहुंच सकती है अंतिम 4 पे। एक बार फिर से आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं। तो पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें। आरसीबी जीटी हैदराबाद को छोड़ दें तो पंजाब के 1 मुकाबले बचे हैं जो कि उन्हें लखनऊ के खिलाफ खेलना है। अगर उस मुकाबले को पंजाब की टीम जीत जाती तो ये 15 पॉइंट्स पर, मैक्सिमम 15 पॉइंट्स पे जा सकती है। राजस्थान का आज स्कोर हो जाएगा 14 और फिर जो उनका आखिरी मुकाबला होगा वहां पे अगर राजस्थान की टीम जीत जाती तो 16 अंक पे राजस्थान पहुंचेगी और फिर सीधा वो प्लेऑफ्स पे क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन राजस्थान की टीम आज भले जीत जाए, इनके 14 अंक हो जाए और पंजाब अपने अगले मुकाबले को जीत जाती तो फिर 1 अंक से आगे बढ़ी रहेगी पंजाब की टीम और वो पहुंच जाएगी नंबर 4 पे। लेकिन अगर पंजाब भी अपने मुकाबले को हार जाती है और राजस्थान भी अपने आखिरी मुकाबले को हार जाती है तो फिर चेन्नई के पास मौका है। अगर वो गुजरात टाइटंस को अच्छे मार्जिन के साथ हरा दे तो चेन्नई भी पहुंच सकती है टॉप 4 पर। अभी भी अगर कल का मुकाबला चेन्नई ने जीत लिया होता तो इनके लिए प्लेऑफ्स पर जाना बेहद आसान हो जाता, लेकिन खराब कप्तानी और खराब गेंदबाजी की वजह से चेन्नई ने उस मुकाबले को गंवाया। और ऋतुराज गायकवाड़ ने जो कल खेल दिखाया साथियों, मजा ही आ गया था। 21 गेंदों पर कोई बल्लेबाज सलामी बल्लेबाजी करके ना कोई चौका जड़ते हुए दिखा, ना कोई छक्का जड़ते हुए दिखा। उन्हें तो मिस्टर आईपीएल की ट्रॉफी दे ही देनी चाहिए।
तो चलिए 15 ओवर पे राजस्थान 188 पे 30 गेंद बाकी जीतने के लिए 33 रन। और अब देख रहा है दूसरी छोर से कौन से गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो अभी भी क्या किसी को उम्मीद लग रही कि लखनऊ की टीम जीतेगी? क्या 30 गेंदों पर 33 रन नहीं बना पाएगी राजस्थान की टीम? और सिर्फ 2 ही विकेट्स गिरे हैं। मुझे तो लग रहा है 2 ओवर पे मुकाबला खत्म कर सकती है राजस्थान की टीम। चलिए अगली बॉल दिग्वेश सिंह राठी की होगी। पहली गेंद, इस गेंद को प्रिटोरियस ने मिड विकेट की तरफ खेला। 1 रन के लिए भागे, दूसरे के लिए पलटे और पूरा कर लिया। बहुत खराब फील्डिंग हो रही है आज लखनऊ की। राजस्थान की भी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन लखनऊ की उससे भी खराब। 15.1 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 190, 2 विकेटों के नुकसान पर। आरआर वर्सेस एलएसजी का यह मुकाबला इस आईपीएल का 64वां मुकाबला है। अगली गेंद, इस बार पैडों पे लगी गेंद, हल्की सी अपील देखने को मिली। हालांकि सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज, रन बनाने का कोई मौका नहीं। सभी साथियों से अनुरोध है अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को डीप पॉइंट पर खेल दिया है। फील्डर डीप पे मौजूद, रन बनाने का मौका। जी हां, बिल्कुल मौका। 1 रन के साथ अब छोर बदल दी गई है। अगली गेंद के साथ चले मोहसिन खान। इस बार ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेला है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन वापस भेजे गए हैं प्रिटोरियस के द्वारा ध्रुव जुरेल। और देखिए ध्रुव जुरेल भी अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच चुके हैं। .4 ओवर के बाद राजस्थान 193 फॉर 2। मोहसिन खान अपनी 5वीं बॉल के साथ, सामने ध्रुव जुरेल। इस बार इस गेंद को स्लैश किया है डीप पॉइंट के क्षेत्र पर, मिल जाएगा 1 रन। तो 16 ओवर की समाप्ति हो गई है। राजस्थान 195, जी नहीं, ये 5वीं गेंद थी, यानी कि एक और गेंद बाकी है। क्रांति जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मित्र हमें लाइक सब्सक्राइब करते हैं, स्क्रीन पर आपका नाम भी लिख दिया जाता है। ओवर की आखिरी बॉल लेकर के चले मोहसिन खान, सामने होंगे प्रिटोरियस। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फुलर गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है और ऐसे में दूसरा रन भी मिल जाएगा। तो रनिंग बिटवीन द विकेट आज बेहद शानदार दिख रही है। 16 ओवर की समाप्ति हो गई है। राजस्थान 196, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों पर रन बनाने हैं राजस्थान को 25। गेंदों पर चाहिए 25 रन। मोहसिन खान 4 ओवर पे 31 रन देकर के उन्हें एक सफलता मिली है। और अब चलिए बारी है 17वें ओवर की। देखना है कौन से गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। प्रिंस यादव आ रहे हैं। प्रिंस यादव जिनका चयन भारत के स्क्वाड के लिए भी हुआ है, अफगानिस्तान बनाम भारत के मुकाबलों के लिए करेंगे गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद और इस गेंद पर बीट हो गए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। 16.1 ओवर पे राजस्थान 196 फॉर 2। यहां से 23 गेंदों पर अब चाहिए 25 रन।
ओवर की दूसरी बॉल प्रिंस यादव की, सामने होंगे ध्रुव जुरेल। चले हैं ओवर द विकेट से। फुलर गेंद, इस गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, डायरेक्ट थ्रो और आउट हो गए हैं प्रिटोरियस। जहां रन नहीं था वहां रन के लिए गए और क्या कमाल की फील्डिंग आयुष बदोनी की। आउट होकर के जाना पड़ेगा ध्रुव प्रिटोरियस को। बिल्कुल रन नहीं था, यहां रन लेना ही नहीं था, लेकिन आउट होकर के चले गए वापस प्रिटोरियस। तीसरा झटका लग चुका है राजस्थान रॉयल्स को। अब अपनी बारी तो यहां से 22 गेंदों पर बनाने 25 रन। एक विकेट जरूर गिरा है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी ने करके दी है, पूरी तरह से मुकाबला बना करके दे दिया है। वहीं यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी पारियां खेली। तो अब चाहे 1-2 विकेट्स और भी क्यों ना गिर जाए, मुकाबला राजस्थान ही जीतेगी। डोनोवन फरेरा को बुलाया गया है, 27 साल के हैं, 14 मुकाबलों पर 242 रन है इनके नाम। सर्वाधिक स्कोर इनका 69 का है। सामना करेंगे ओवर की तीसरी बॉल का, लेकर के आ रहे हैं प्रिंस यादव। जी हां, प्रिंस यादव के पास एक और ओवर बचा रहेगा। ये इनका तीसरा ओवर ही चल रहा है। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कल का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, और कोलकाता हर संभव कोशिश करेगी उस मुकाबले को जीतने की। और इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि किसी तरह की रिव्यू ले गई है। आखिर किस बात की रिव्यू? 1 मिनट साथियों, यहां पर रिव्यू ले गई है आउट के लिए। नॉट आउट का इशारा दिया था अभी टीवी अंपायर ने, लेकिन रिव्यू ले गई है प्रिंस यादव की गेंद पर। ये देखिए हुआ क्या था आखिर। वो गेंद पैड पे लगी है, लेकिन लेग स्टंप को मिस कर जाएगी। अगर ये अल्ट्रा एज पे तो देखिए बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट पे पैड पे तो लगी है, लेकिन अब इंपैक्ट बाहर की तरफ है, तो नॉट आउट का ही इशारा आने वाला है। खामखा एक रिव्यू गवा जाएगी लखनऊ की टीम। तो पिचिंग इन लाइन जरूर है, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड, और इसलिए से अच्छा इंपैक्ट इन लाइन है, विकेट मिसिंग है, तो नॉट आउट का ही इशारा आएगा। एक रिव्यू अभी भी है इनके पास। चलिए अगली बॉल आ रही है, लेकर के चलेंगे प्रिंस यादव, सामने होंगे ध्रुव जुरेल। ओवर द विकेट से फुलर गेंद, बढ़िया बॉल थी, गेंद को खेला पॉइंट की तरफ। 1 रन के लिए भागे, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी पूरा कर लेंगे। और अब चाहिए 20 गेंदों पर 22 रन। ध्रुव जुरेल 44 पर है, 6 रन दूर अपने अर्धशतक से। cucumbers are coming along. Play unicorn glitter. You're the youest you in your home. So make it your home your way with RC Willie. अगली बॉल लेकर के चले गेंदबाज प्रिंस यादव। इस गेंद को, छोटी गेंद थी, गेंद को पुल किया है स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलता हुआ, और सिंगल के साथ राजस्थान के 200 रन पूरे हो चुके हैं। 16.5 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स 203 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी बॉल प्रिंस यादव की, सामने है फरेरा।
ओवर द विकेट से लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, मिड ऑन पर इस गेंद को खेला है, सिंगल के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आए, दूसरे के लिए पलटेंगे, क्या दूसरा रन पूरा किया है? जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं। सत्रह ओवर की समाप्ति पे राजस्थान 201 पर 3, आखिरी 18 गेंदों पर बनाने हैं 20 रन। तो अब धीरे धीरे बहुत करीब जीत से राजस्थान की टीम, 18 गेंदों पर 20 रन। प्रिंस यादव ने कमाल का ओवर डाला, मात्र 5 रन दिए थे इस ओवर पे। अब देखना अगला ओवर कौन करेगा। मयंक यादव आ रहे हैं, तेज गेंदबाज मयंक यादव चले। ओवर की पहली गेंद और गेंद सीधा पैडों पे लगी है। एलबीडब्ल्यू की बड़ी अपील, और ऐसा लग रहा है रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे और लेग बाय पर सिंगल भी मिल जाएगा। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? मेरे हिसाब से रिव्यू ले लेना चाहिए, एक रिव्यू बाकी है। इस समय भी चला गया है। ओ, समय तो चला गया था, फिर रिव्यू की मांग की, मिलेगा? वैसे भी रिव्यू लेते तो भी शायद ये रिव्यू गवाते। चलिए अगली बॉल लेकर के चलेंगे मयंक यादव। दूसरी बॉल, सामने है ध्रुव जुरेल। ओवर द विकेट से चलते हुए बढ़िया गेंद, इन स्विंग डिलीवरी, गेंद को डिप्स पहले की तरफ खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग प्रिंस यादव की, गेंद को रोका, मिलेगा एक रन। 46 के स्कोर पर ध्रुव जुरेल, 16 गेंदों पर अब चाहिए 18 रन। क्या लग रहा है साथियों, क्या कुछ चमत्कार हो पाएगा और क्या लखनऊ के लिए मुकाबला बन पाएगा? मुश्किल तो बहुत है लखनऊ के लिए जीतना यहां से। 17.2 ओवर पे राजस्थान 203 पर 3। अगली बॉल, इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है, मिलेगा एक रन। और दूसरे के लिए पलटे हैं, क्या पूरा कर लिया? 2 रन पूरे कर लिए इन लोगों ने। तो फील्डिंग काफी धीमी दिखी है लखनऊ की आज, जहां सिंगल होने चाहिए वहां कई बार इन्होंने 2 रन लुटाए हैं। 17.3 ओवर पे राजस्थान 205 पर 3, 15 गेंदों पर चाहिए 16 रन। और अब यहां पर चौथी बॉल लेकर के आएंगे मयंक यादव, सामने है फरेरा। ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद पुल किया है, मिड विकेट की तरफ गेंद हवा पे, और एक टप्पे के बाद गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। शानदार चौका जोनोवन फरेरा का। अब मात्र 12 रनों की आवश्यकता है। जीत के बिल्कुल दहलीज पर खड़ी है राजस्थान रॉयल्स की टीम। अगली बॉल, ओवर की 5वीं बॉल हो रही है मयंक यादव की, सामने होंगे फरेरा। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटे, और ये लीजिए 2 रन पूरा करते हुए अब जीत के और भी करीब। 13 गेंदों पे मात्र 10 रनों की आवश्यकता है। 17.5 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 211 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम बॉल मयंक यादव की, सामने फरेरा। चले ओवर द विकेट से, और ये लीजिए इस बार भी बीट हो गए। तो अब चाहिए
आखिरी 2 ओवर पे 10 रन मुश्किल नहीं है राजस्थान के लिए। हो सकता है अगले ओवर पे ही जीत सकती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। ध्रुव जुरेल पूरी तरह से सेट है। 34 गेंदों पर 46 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर होंगे जब 19वें ओवर की होगी शुरुआत। कल का मुकाबला साथियों मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच होगा। उस मुकाबले पर आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कौन कौन से मैच हैं। वहीं परसों का मुकाबला यानी कि बृहस्पतिवार के दिन गुजरात टाइटंस और चेन्नई की टीम आमने सामने होने वाली है। फिर होगा हैदराबाद और आरसीबी का मुकाबला। शनिवार के दिन लखनऊ और पंजाब, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला वो भी होगा। रविवार के दिन तय होगा कि कौन सी वो 2 टीमें हैं जो कि कौन सी वो आखिरी टीम है जो प्लेऑफ्स पे जाएगी। मुंबई और राजस्थान का के बीच जो मुकाबला वो यह तय करेगा कि क्या राजस्थान की टीम पहुंचेगी या फिर पंजाब की टीम पहुंचेगी। चलिए बढ़ते आगे। अगली बॉल लेकर के चलेंगे अब प्रिंस यादव। सामने है ध्रुव जुरेल। 12 गेंदों पे चाहिए 10 रन। पहली गेंद ओवर की इस गेंद को खेला है मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग मिड विकेट पे खड़े फील्डर के द्वारा। कोई रन बनाने का मौका नहीं पहली गेंद से। अब चाहिए 11 गेंदों पे 10 रन। 18.1 ओवर पे राजस्थान 211 पर 3। चलिए अगली गेंद लेकर के प्रिंस यादव। बहुत बढ़िया यॉर्कर। कोई रन बनाने का मौका नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस यादव। देखिए चयन इंडियन टीम में हुआ है तो अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी, अच्छी रफ्तार भी दिख रही। 140 की रफ्तार से आई थी गेंद। 10 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता है। अगली बॉल के साथ चलेंगे प्रिंस यादव। अगर मैडन दे जाए तो मजा आ जाए। आखिरी गेंद का रोमांच बना रहेगा। दशुन शनाका भी पैडअप होकर के तैयार है। अगर कोई विकेट गिरेगा तो वो आएंगे बल्लेबाजी के लिए। चलिए अगली बॉल ओवर की तीसरी लेकर के चलेंगे प्रिंस यादव। सामने हैं ध्रुव जुरेल। 46 के स्कोर पर है, 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। इस बार पुल कर दिया है गेंद को स्क्वायर के ऊपर। गेंद हवा पे और गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। छक्का जड़ दिया है ध्रुव जुरेल ने। और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बहुत अच्छी पारी। और अब जीत के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है राजस्थान रॉयल्स को। चौथी बॉल प्रिंस यादव की। सामने है ध्रुव जुरेल। क्या विनिंग शॉट आएगा? यॉर्कर गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला 1 रन के लिए और स्ट्राइक दी है फरेरा को। 3 रन चाहिए जीतने के लिए। अगर अगली गेंद पर चौका जड़ते तो जीत जाएगी टीम राजस्थान रॉयल्स। चलिए देखते हैं साथियों। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कल के मुकाबले पर आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। 2 बेहतरीन टीमें होंगी आमने सामने। एक तरफ मुंबई तो दूसरी तरफ कोलकाता। कोलकाता की भी टीम अभी भी प्लेऑफ्स में बनी हुई है। इन्हें अपने दोनों मुकाबलों को जीतना होगा। अगली गेंद मिड ऑफ पर खेला गया शॉट। अच्छी फील्डिंग, रन बनाने का मौका नहीं। 8 गेंदों पर चाहिए 3 रन। प्रिंस यादव की अगली बॉल 5वीं गेंद। सामने है फरेरा। मुझे लगता है चौका आने वाला है। अगली बॉल प्रिंस यादव की आखिरी बॉल। 7 गेंदों पे चाहिए 3 रन। फरेरा की नजर एक बाउंड्री के ऊपर और ये लीजिए बहुत बढ़िया यॉर्कर। गेंद को लॉन्ग ऑन और कैच ड्रॉप कर दिया। लॉन्ग ऑन पर निकोलस पूरन ने कैच ड्रॉप कर दिया। वाह, अब चाहिए मात्र 2 रन। स्ट्राइक पर ध्रुव जुरेल।
अच्छा, आखिरी गेंद पे सिंगल लिया था तो स्ट्राइक पर फरेरा ही बने रहेंगे। क्या फील्डिंग हो रही है। खैर 2 ही रन बनाने, हो सकता है अगली गेंद पर ही मुकाबला जीतेगी टीम राजस्थान रॉयल्स। और यहां पर गेंदबाजी किसे दी जा रही है। दिग्विजय सिंह राठी को आखिरी ओवर दिया जा रहा है। आज शहबाज अहमद से गेंदबाजी ही नहीं कराई गई। आज वैभव सूर्यवंशी ने बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली। अगर उनकी ये पारी नहीं आती तो शायद मुकाबला राजस्थान की टीम जीत नहीं पाती। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी, 38 गेंदों पे धुआंधार 93 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगभग आधी रात तक हमें सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आशा करेंगे कि आप लोग कल भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। शाम 7 बजे ही जुड़ जाइएगा जब कोलकाता और मुंबई का मुकाबला शुरू होने वाला होगा। हम लोग मुकाबले से पहले आकर के मुकाबले से संबंधित चर्चा को जारी कर देते हैं। चलिए, शहबाज अहमद अभी याद आए हैं। अपनी पहले ओवर के साथ आएंगे शहबाज अहमद। सामना करेंगे इनका डोनोवन फरेरा। चलिए, शहबाज अपने पहली गेंद के साथ, और मुझे लग रहा है इसी गेंद पर खेल खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं ऋषभ पंत फील्ड सेटअप पे। चलिए, आ रही ओवर की पहली गेंद, मात्र 2 रनों की आवश्यकता, और इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। फील्डर लगाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मार दिया है शानदार छक्का और जीत गई टीम राजस्थान रॉयल्स। तो चलिए, बड़ी जीत मिली है राजस्थान रॉयल्स को। 7 विकेटों से राजस्थान ने 19.1 ओवर पे ही जीत अपने नाम किया और प्लेऑफ्स पे जाने की अपनी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत कर